भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे के कारण बनती है। जब हम अत्यधिक मात्रा में वसा खाते हैं तो हमारा शरीर में क्या होता है, मोटापा आने लगता है। अभावजन्य रोग। अभावजन्य रोग क्या होता है? तो अभावजन्य रोग जैसे हमारे शरीर में विटामिन्स या प्रोटीन की कमी हो जाती है। कमी हो जाने के कारण कुछ विकृतियाँ उत्पन्न होती है। जैसे हम देखते हैं कि एक व्यक्ति खाना खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि कमी लंबे अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो जाती है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं, वे अभावजन्य रोग कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जब हम भोजन करते हैं उसमें क्या होता है, कभी कभी किसी पोषक तत्व की कमी हो जाती है। बहुत लंबे समय तक पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। उसके लंबे अवधि होने के कारण, उसके अभाव के कारण जो रोग होता है उसे अभावजन्य रोग कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि का अवरोधन, यानी वृद्धि नहीं होगा, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां और पेचिश आदि। ये सब बीमारियां हो सकती है। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो उसकी वृद्धि पूरी तरह अवरुद्ध हो जाती है और ऐसे व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाता है। अगर दोनों चीज़ कमी हो जाएगी तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, बहुत सा दुबला पतला हो जाएगा। विभिन्न विटामिन और खनिज लवणों के अभाव से भी विभिन्न रोग अथवा विकृतियां हो सकती है। जानते हैं किसी कमी से क्या होती है? सभी अभावजन्य रोग की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। अगर हम संतुलित आहार लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सभी जो बीमारियां उत्पन्न होती है पोषण के कमी के कारण, ये क्या हो जाएगी, ये कम हो जाएगी। भोजन की आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। अब चलते हैं विटामिन पे। यहाँ देखते हैं विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले कुछ रोग या विकार। पहले हम देख लेते हैं विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से क्या होती है, रतौंधी होती है, जिसे हम क्षीणता दृष्टिहीनता भी कहते हैं। क्षीणता दृष्टिहीनता कभी कभार एग्जाम में पूछ लेता है। क्षीणता दृष्टिहीनता रोग किसके कमी के कारण होता है, तो क्या कहेंगे, विटामिन ए की कमी के कारण होता है। लक्षण क्या होती है, कमजोर दृष्टि, अंधेरे में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना। कभी कभी पूरी तरह से क्या होना, दिखाई देना बंद हो जाना। तो कमजोर दृष्टि, अंधेरे में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना। दूसरा होता है विटामिन बी। विटामिन बी की कमी से, विटामिन B1 की कमी से ऐसे बेरी रोग होता है। हम कभी कभार मोटे तौर पे पूछ लेता है विटामिन बी की कमी से कौन सी रोग होती है, तो बेरी रोग होती है। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होती है। इसका लक्षण क्या है, दुर्लभ पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी। हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें मन नहीं लगता है, तो इसका कारण क्या है, हमें विटामिन B1 की कमी हो गई है। विटामिन सी की कमी। विटामिन सी की कमी कारण एस्कार्बिक रोग होता है। और एस्कार्बिक रोग क्या होता है, तो एस्कार्बिक रोग होता है मसूड़ों से खून निकलना। लक्षण होता है जब हमारे मसूड़ से खून निकलता है, घाव भरने में अत्यधिक समय लगता है। जब हमारे घाव भरने में अत्यधिक समय लगता है, मसूड़ों से रक्त निकलता है, तो उस समय हम क्या कहेंगे, हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाती है। तो विटामिन सी की कमी से कौन सी रोग होती है या विकार होती है, एस्कार्बिक होती है। विटामिन डी की कमी से रिएक्टस विकार होता है या रोग होता है, रिएक्टस रोग होता है। और ये रिएक्टस रोग क्या है, तो अस्थियां का मुलायम होकर मुड़ जाना। अस्थियां क्या होती है, मुलायम हो जाती है और अस्थियां मुड़ने लगती है, यानी मुड़ जाती है।
तो अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ना। दूसरा है कैल्शियम। कैल्शियम के कारण से क्या होती है, अस्थियां और दंत क्षय होती है। अस्थियां और क्या होती है, दंत क्षय होती है। ये रोग होती है, अस्थियां और दंत क्षय रोग होती है। इसमें लक्षण क्या होता है, कमजोर अस्थियां, दंत क्षय। उसके बाद आयोडीन उसके बाद क्या होता है, आयोडीन होता है। आयोडीन से कमी से घेंघा रोग होता है, जिसको ग्वाइटर कहते हैं। आयोडीन कमी से क्या होती है, घेंघा रोग होती है, घेंघा विकार होती है, जिसे ग्वाइटर भी कहा जाता है। और इसके लक्षण क्या है, गर्दन की ग्रंथियों का फूल जाना। इसमें क्या होता है, गर्दन की ग्रंथि फूल जाती है और बच्चों में मानसिक विकलांगता आ जाती है। बच्चों में क्या होती है, मानसिक विकलांगता आयोडीन की कमी से होती है। उसके बाद लोहे की कमी से क्या होता है, अरक्तता होती है। यानी रक्त में कमी हो जाती है। अरक्तता मतलब होता है रक्त में कमी होना, यानी खून की कमी होना। और कमजोरी आने, लक्षण क्या होता है, बहुत सारा कमजोरी आना। ये हमारे क्या है, विटामिन है। तो एक चीज़ हमने बोले थे कि वसा में एक किड याद रखना, किड ये क्या है, वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन है। ये वसा में घुलनशील विटामिन है। और बी एंड सी जल में घुलनशील विटामिन है। जल में घुलनशील विटामिन है। ये क्या होता है, जल में घुलनशील विटामिन है, याद रखिएगा। अब F5+ के बारे में थे। सुदृढ़ीकृत फोर्टिफाइड संपूर्ण पोषण स्वस्थ विभाग इसके ये लोगो है। और इसके बारे में कुछ हम जान लेते हैं। यह FSSAI मानकों के अनुसार दृढ़ीकृत खाद्य पदार्थों का लोगो है। खाद्य पदार्थों के सुदृढ़ीकरण से अभिप्राय है कि मुख्य भोजन जैसे चावल, गेहूँ, तेल, दूध और नमक में प्रमुख विटामिन और खनिज को मिलाकर उसके पोषक तत्वों को उत्तम बनाना। अब हम सारांश पे चलते हैं, सारणी तथ्य पे चलते हैं। क्या होता है सारणी तथ्य, उस पे चलते हैं। ये हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम। हमारे भोजन में जो मुख्य पोषक तत्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। इसके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशों, जिसे हम रुक्षांश कहते हैं, तथा जल भी होते हैं। रुक्षांश जल की क्या कार्य है, विटामिन ए की क्या कार्य है, कार्बोहाइड्रेट की क्या कार्य है। तो कार्बोहाइड्रेट की कार्य क्या है, ऊर्जा प्रदान करना। कार्बोहाइड्रेट और वसा का काम है ऊर्जा प्रदान करना। प्रोटीन का काम है वृद्धि करना। विटामिन तथा खनिज लवण रेशे का काम है पचे हुए अनपचे भोजन को शरीर से बाहर निकालना। जल का काम है पोषक तत्वों को अवशोषण करना। चलिए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। हम अभी बताए हैं कि कार्बोहाइड्रेट और वसा हमारे शरीर को क्या करते हैं, मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। उसके बाद प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए होती है। प्रोटीन और खनिज लवण से क्या होती है, हमारे शरीर की वृद्धि होती है और रक्षा होती है, रक्षा करती है। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायता करती है। तो विटामिन विटामिन क्या होता है, हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं। संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों तथा पर्याप्त रुक्षांश और जल उचित मात्रा में
उपस्थित होते हैं। जल क्या होते हैं? उचित मात्रा में उपस्थित। एक बार और फिर देख लेते हैं। संतुलित आहार हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों तथा पर्याप्त वृक्षांश और जल उचित मात्रा में उपस्थित रहते हैं। उसके बाद ये पॉइंट देख लेते हैं। तो हमारे शरीर में लंबी अवधि तक ऐसे एक अथवा अधिक पोषक तत्वों की न्यूनतम से विशिष्ट रोग अथवा विकार उत्पन्न हो सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन कुछ दिए हैं। रिएक्टस रोग विटामिन डी की अभाव से होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी नामक रोग होती है। विटामिन सी की अभाव से स्कार्विक रोग होती है। हमारे भोजन में विटामिन ए के अभाव से रतौंधी होता है। विटामिन ए के अभाव से क्या होता है? रतौंधी होता है। तो ये हमारा हुआ पहला चैप्टर, भोजन के घटक समाप्त हुए। अब अगले दिन अगले चैप्टर लेकर के आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।